हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है टाटा टेक्नोलॉजी की वैल्यूएशन पे, क्योंकि डीआरएचपी में कोई ऑफिशियल प्राइस बैंड नहीं दिया गया था। इसका मतलब है कि हम एक एक्चुअल वैल्यूएशन पे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। बट एवरीवन इज साइटिंग डिफरेंट वैल्यूएशंस बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी वैल्यूएशन जो है आईपीओ के अकॉर्डिंग 15 से 20 हजार करोड़ के बीच में होगी, एंड कुछ लोग 25-30 हजार करोड़। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट वी आर सीइंग एज द एस्टिमेटेड वैल्यूएशंस राइट नाउ। बट ऑनेस्टली मुझे लगता है 15-20 थाउजेंड करोड़ इज लिटिल ऑफ, कंसिडरिंग जिस प्राइस पे अभी शेयर अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड हो रहा है एंड जिस तरह से जो है कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यू के प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे पास। तो अभी हम करेंगे क्या कि हम कंपेयर करेंगे विद द थ्री कंपनीज विच दे लिस्टेड एज देयर पियर्स इन द डीआरएचपी। तो ये तीन कंपनीज हैं, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी एंड एलटीटीएस। तो इन तीनों की वैल्यूएशन हम कंपेयर करेंगे एंड उससे हम एक एवरेज इंडस्ट्री वैल्यूएशन पे पहुंच सकते हैं। So we can have a very fair estimate of what the valuation of Tata Technologies would be, and of course weighing in the other factors as well, जो कि टाटा का आईपीओ जो है 19 साल बाद आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स भी जो है ये भी थोड़ा सा प्रीमियम कैच करेंगे। तो इन सब फैक्टर्स को वेन करते हुए एंड इंडस्ट्री की एक एवरेज वैल्यूएशन करते हुए हम जो है टाटा टेक्नोलॉजी की वैल्यूएशन और रेट पे पहुंचेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में एक बहुत छोटी सी अपडेट बता दूं कि रिसेंटली 2-3 दिन पहले जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट फाइल करी थी जिसमें उन्होंने इसका टारगेट जो है वो 44% डाउन साइड दिया है। तो उन्होंने प्राइस टारगेट जो दिया था वो 520 रुपीज का दिया था। एंड द रीजन फॉर दैट नेगेटिव रिपोर्ट वाज कि क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है तो कंपनी का स्कैरसिटी प्रीमियम जो है वो खत्म हो जाएगा एंड इसलिए उन्हें लगता है कि इसकी वैल्यूएशंस आर टू हाई विच विल गो डाउन। तो बट अभी के हिसाब से गिरने के बाद जो है शेयर अराउंड 800 पे आ गया है। तो पहले अराउंड 900-925 इस तरह ट्रेड होता था। तो 800 पे जो है कंपनी का मार्केट कैप बनता है अप्रोक्सीमेटली 22,000 करोड़ अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ 900 करोड़ पोस्टेड इन द लास्ट क्वार्टर। तो अगर आप उसको एनालाइज करें तो 3600 करोड़ के साथ जो है 22,000 करोड़ का हमें मार्केट कैप देखने के लिए मिलता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली अ 6 to 7 टाइम्स वैल्यूएशन। तो 6 से 7 टाइम वैल्यूएशन पे जो है केपीआईटी इस टाइम ट्रेड हो रहा है गिरने के बाद। अभी 6 टाइम्स पे, गिरने से पहले 7-7.25 ऐसे वैल्यूएशन थी मार्केट कैप टू रेवेन्यू। तो इसके बाद अगर हम अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है टाटा एलेक्सी। एंड टाटा एलेक्सी आउट ऑफ ऑल द थ्री पियर्स विच आर लिस्टेड, टाटा एलेक्सी की वैल्यूएशन इज द हाईएस्ट। तो इनका मार्केट कैप है 37,840 करोड़, तो ऑलमोस्ट 38,000 करोड़ हम कह सकते हैं। एंड रेवेन्यू जो है अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 800 करोड़ पोस्टेड है। तो अगर आप उसको एनुअलाइज करेंगे तो 3200 से 3300 करोड़ की जो है रेवेन्यू बनेगी एक साल की। तो मार्केट कैप टू रेवेन्यू जो है 12 से 13 टाइम के बीच में ट्रेड हो रहा है ये अभी। एंड टाटा एलेक्सी भी जो है अभी पीछे थोड़ी देर पहले 10-11 हजार के आसपास भी ट्रेड हुआ है। तो 10,000 से गिर के जो है शेयर 6,000 पे आ गया है। एंड इतना गिरने के बाद भी वी आर सीइंग अ 12 टाइम टू 13 टाइम्स वैल्यूएशन ऑफ द रेवेन्यू इन टाटा एलेक्सी। अगली कंपनी की अगर हम बात करें तो अगली कंपनी है एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। एंड आउट ऑफ ऑल द थ्री लिस्टेड पियर्स इसकी वैल्यूएशन जो है सबसे कम है। तो ये सिर्फ 5 टाइम्स वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप इज 38,000 करोड़ एंड रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर पोस्ट किया था 2,000 करोड़। तो अगर आप उसको एनालाइज करें तो 8,000 करोड़। तो अप्रोक्सीमेटली एट अ 4.7 to 4.8 टाइम वैल्यूएशन पे जो है ये शेयर ट्रेड होता है। एंड अगर हम इसकी एवरेज करें अब तीनों कंपनीज की, क्योंकि तीनों कंपनीज आर इन अ वेरी 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 सिमिलर स्पेस। तो तीनों जो है मोस्टली एआई पे एंड आईओटी पे काम कर रही हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर्स ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस में है, जबकि इनकी जो है फील्ड्स थोड़ी सी अलग है, बट द कोर बिजनेस इज वेरी सिमिलर। तो अगर हम एवरेज वैल्यूएशन लें तो 12 टाइम, 7 टाइम एंड 5 टाइम, तो एवरेज वैल्यूएशन बैठेगी कुछ 8 से 8.5 टाइम। एंड अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज के रेवेन्यू की बात करें तो इस साल दे विल क्लोज एट 4,000 करोड़, जो कि कंपनी का एस्टिमेट है एंड जिस रन रेट पे वो चल रहे हैं। एंड 2 साल बाद एज इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जो उनके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो उनके लीडर्स कह रहे हैं कंपनी के
कि दे क्लोज एट 6,000 करोड़। तो बीच में एक साल है तो आप उसको 5,000 करोड़ एस्टिमेट कर सकते हैं, कंसिडरिंग अ वेरी इक्वल ग्रोथ रेट। अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज की रेवेन्यू जो है 4,000 करोड़, उसके हिसाब से अगर हम 8.5 टाइम की वैल्यूएशन लगाएं, जबकि अगर हम इसमें स्कैरसिटी प्रीमियम अगर हम पुट डाउन कर दें कि मतलब 19 साल बाद टाटा का आईपीओ आ रहा है, तो जनरली थोड़ा सा प्रीमियम तो कैच करेगा ही। तो वी कुड रीच एट अ फेयर वैल्यूएशन एस्टिमेट ऑफ 10 टाइम्स। बट दोनों को कंसिडर करते हैं तो अगर 8.5 टाइम लगाते हैं तो द मार्केट कैप कम्स आउट टू बी 34,000 करोड़ एंड 40.55 करोड़ की करंट इक्विटी है कंपनी की। तो उसके हिसाब से पर शेयर का रेट जो है वो 840 के आसपास आएगा। एंड अभी अनलिस्टेड मार्केट में 810 पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर हम इसी को 10 टाइम्स वैल्यूएशन पे ले जाते हैं तो द मार्केट कैप कम्स आउट टू बी 40,000 करोड़, जिसके हिसाब से पर शेयर का जो प्राइस है वो 950 से 1000 के बीच में बनता है। तो कंसिडरिंग कि अभी आईपीओ जो है वो थोड़ा सा डिस्काउंट पे ही आता है, मतलब दे डू नॉट ऑफर इट एट अ वेरी फेयर वैल्यू, हल्का सा डिस्काउंट पे रहेगा। तो अगर हम 20% या 25% डिस्काउंट भी मानते हैं तो आईपीओ का प्राइस जो है वो कुछ 700 से 680, 700, 650, 720 इसकी रेंज में निकल के आता है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं 650 से 700, 750 के बीच में आएगा। एंड जो लोग इसके हिसाब से मार्केट कैप अगर हम देखें तो मार्केट कैप वुड बी अराउंड अराउंड 30,000 करोड़। तो 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे जो है कंपनी आईपीओ लेके आएगी मोस्ट प्रोबेबली। जो एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि 16,000 करोड़ या 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़ पे आईपीओ आएगा, आई थिंक दोज एस्टिमेट्स आर अ बिट ऑफ, कंसिडरिंग कंपनी की ग्रोथ क्या है एंड कंपनी के जो है किस सेक्टर्स में वो काम कर रही है। क्योंकि इनकी वैल्यूएशन अगर मैं आपको बहुत सिंपल लेमैन टर्म्स में बताऊं तो आप टीसीएस या और टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनियों से नहीं कर सकते। you'd have to compare it with a company which is in AI, which is in IoT and is producing EVs। तो उनकी वैल्यूएशन जनरली भी हाई रहती है, तो उस हिसाब से हमें इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। एंड बाकी जो है फैक्ट्स तो हमें आईपीओ आने के बाद, आईपीओ का डीआरएचपी जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद जब प्राइस बैंड अनाउंस होगा तभी पता लगेंगे। एंड देन आई मेक श्योर कि आई मेक अ डिफरेंट वीडियो कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड जो भी नई इंफॉर्मेशन कम्स टू लाइट। Until then, I hope you guys enjoyed this video. Thank you guys for watching. Hoping to see you in the next one.